नमस्कार सभी को। तो आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो एमए हिंदी इग्नू से कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि मटेरियल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये कोर्स नंबर है MSD1 सेकेंड सेमेस्टर, MSD1 सेकेंड सेमेस्टर। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से आपको 4 करने पड़ेंगे। इसमें और दिया होगा, तो मैं इसी में वही आपको पढ़ाऊंगी जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने खुद एमए किया है और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो को लेकर। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ भी पूछा हो, चाहे कुछ भी परिचय ये वो, आपने सबसे पहले जो इसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको, आपने वही लिख देना है। तो चलिए हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं। इसके कवि है चंद्रवर दाई, मूल शीर्षक है पृथ्वीराज रासो, मुख्य पात्र है पृथ्वीराज चौहान, देश भारत, शैली काव्य, विषय जीवन चरित्र का वर्णन, विद्या महाकाव्य विशेष। पृथ्वीराज रासो वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। आगे है पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ये कवि चंद बरदाई की रचना है, जो पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र तथा राजकवि थे। इसमें दिलीश्वर पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का विशद वर्णन है। ये एक विशाल महाकाव्य है। ये 13वीं शती की रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे 1400 के लगभग की रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता विवादग्रस्त है। हिंदी साहित्य का महाकाव्य। इस पुस्तक के बारे में संदेह ये है कि ये रचना डिंगल की है अथवा पिंगल की। ये ग्रंथ एक से अधिक रचयिताओं का हो सकता है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का संग्रह है। ऐसी यहाँ पर बातें आ जाए तो उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, जैसे 2500 पृष्ठों का संग्रह है। इसमें पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संजोगिता के परिणय का सुंदर वर्णन है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक कम काल्पनिक अधिक है। पृथ्वीराज रासो तथा अलाहखंड हिंदी साहित्य के आदिकाल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पृथ्वीराज रासो को हम साहित्यिक परंपरा का विकसनशील महाकाव्य और अलाहखंड को लोक महाकाव्य की संज्ञा दे सकते हैं। रासो का बृहत्तम रूपांतर जो नागरी प्राचारिणी सभा से प्रकाशित है, इसमें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन वृत्त के साथ सामंती वीर युग की सभ्यता, रहन सहन, मान मर्यादा, खान पान तथा अन्य जीवन विधियों का इतना क्रमवार और सही वर्णन हुआ है कि इसमें तत्कालीन समग्र युग जीवन अपने समस्त गुण दोषों के साथ यथार्थ रूप में चित्रित हो उठा है। तो ये था आपका पृथ्वीराज वाला प्रश्न। तो ये कंप्लीट हो गया, आप पढ़ लीजिए इसे। अगला प्रश्न है हमारा कबीरदास को लेके। तो पेपर में कबीरदास के बारे में कुछ भी पूछा हो तो आपने बस यही लिख देना है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जब भी हम दोहों और पदों की बात करते हैं तो सबसे पहले कबीरदास जी का नाम ही हमारे मुख में आता है। कबीरदास जी ने अपने दोहों और पदों से समाज को एक नई दिशा दी है। हिंदी साहित्य के महान कवि होने के साथ ही कबीरदास जी विद्वत विचारक, वक्ती काल के प्रमुख कवि और अच्छे समाज सुधारक थे। कबीरदास जी की सद्दुक कड़ी मुख्य भाषा थी, लेकिन हमें इनके पदों और दोहों में हिंदी भाषा की एक अलग ही झलक दिखाई देती है। कबीरदास जी की मुख्य रचनाओं में हमें पंजाबी, राजस्थान, अवधी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली आदि देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी सकारात्मक विचारों और कल्पना शक्ति से कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। संत कबीरदास की जीवनी। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है, जिसमें हमें उसका महत्व समझने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। कबीरदास की जीवनी एक नज़र में। तो चलिए पढ़ते हैं। नाम है कबीरदास, जन्म और स्थान विक्रमी संवत 1455, सन 1398 ईस्वी, लहर तारा तालाब काशी वाराणसी। पिता का नाम था नीरू, माता का नाम था नीमा, पत्नी का नाम था लोई, बच्चे 2 बच्चे थे, कमाल
लड़के का नाम था और कमाली लड़की का नाम था। आगे प्रमुख रचनाएं, अनुराग सागर, अमर मूल, अर्ज नाम कबीर का, उगर ज्ञान मूल, सिद्धांत, दश भाषा, पेशा। आगे गुरु का नाम था रामानंद। आगे भाषाएं थी, ये देख लीजिए, सद्दू कड़ी पंजाबी, राजस्थान अवधी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली आदि। आगे फिर से यही आ गया। तो आगे है संत कबीर का साहित्य। कबीरदास जी के नामों से मिले ग्रंथों की संख्या अलग अलग है। H.L. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम से कुल 8 ग्रंथ है। वही बिशप जी H. वेस्टगार्ट ने कबीर के नाम पर कुल 84 ग्रंथों की सूची जारी की है। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से मशहूर है। ये 3 हिस्सों में विभाजित है जो इस प्रकार से हैं: रामायणी, सबद और सारबी। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। आगे है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है। कबीरदास जी ने बहुत ही रचनाएं लिखी और कबीरदास जी की सभी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। संत कबीरदास जी ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ये लेखनी का कार्य शुरू किया था और वर्तमान समय में इनका ये लिखने का काम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ और कबीरदास जी को चरम उपलब्धि तक पहुंचाया। वर्तमान में संत कबीरदास की कुल 61 रचनाएं उपलब्ध हैं जो इस प्रकार से है। कबीरदास जी के रूढ़िवाद और पाखंडवाद के घोर विरोधी रहे। कबीर के समय में पाखंड और रूढ़िवाद अपने चरम पर था और कबीर ने इसका खुलकर विरोध किया। कबीर का मानना था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना, माला जपना, मूर्ति पूजा और तिलक तथा उपवास रखना एक प्रकार का पाखंड है। कबीर ने अपने साहित्य में इस प्रकार के पाखंड का खुलकर विरोध किया। कबीरदास की मृत्यु कब हुई? प्राचीन मान्यता है कि काशी में अपने प्राण त्यागता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के उद्देश्य से ही संत कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1494 ईस्वी 1551 मगहर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपनी मृत्यु का अंदेशा पहले ही हो गया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कबीर को मगहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। कबीर के शत्रु चाहते थे कि कबीर की मृत्यु के बाद उनको मुक्ति की प्राप्ति ना हो। तो ये था हमारा कबीरदास वाला प्रश्न। तो आपने यही लिखना है, कुछ भी पूछा जाए कबीरदास जी के बारे में आपने 3-4 पेज का उत्तर लिख के आना है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा सूरदास का। सूरदास जी के बारे में कुछ भी पूछे, उनकी जीवनी, इतिहास, रचनाएं, तो आपने यही लिखना है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इसी कारण इसे कालों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 काल हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। सूरदास भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा, ईश्वर की आकृति पर विश्वास रखने वाले कवि थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और शांत रस में बेहद ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आगे ये कुछ बिंदु हैं। नाम आगे, नाम सूरदास। जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। मृत्यु 1580 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता। कार्यक्षेत्र कवि थे। रचनाएं ये सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहलो। पिता का नाम था रामदास सारस्वत। गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। पत्नी का नाम था आजीवन अविवाहित। भाषा ब्रजभाषा थी। आगे है सूरदास की कृष्ण भक्ति। वल्लभ आचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रजभाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रजभाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रजभाषा का महान कवि बताया गया है। ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। इसी भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसखान, केशव, गणानंद, बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है।
सूरदास की रचनाएं। हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा रचित मुख्य रूप से 5 ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। सूरसागर, ये सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सूरदास की कृष्ण भक्ति से युक्त 1.25 लाख पदों का संग्रहण होने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 से 8,000 पद का अस्तित्व बचा है। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इसकी कुल 100 से भी ज़्यादा प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है। सूरदास के इस ग्रंथ में कुल 12 अध्यायों में से 11 संक्षिप्त रूप में व 10वां स्कंद बहुत विस्तार से मिलता है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। दशम स्कंद को भी 2 भाग, दशम स्कंद पूर्वार्ध और दशम स्कंद उत्तरार्ध में बांटा गया है। सूरसागर की जितनी भी प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है वह सभी 1656 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच तक की है। इन सब में सबसे प्राचीन प्रतिलिपि मिली है वह राजस्थान के नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार से मिली है। तो ये था हमारा सूरदास जी वाला प्रश्न, ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा मीराबाई। मीराबाई जी के बारे में आपने सुना होगा। तो मीराबाई के बारे में आपने जो भी कुछ पूछा हो वहाँ पे, तो यो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपने वही लिखना है। मीराबाई, ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मीराबाई की जीवनी। तो ये कुछ दोहे हैं इसके, अगर आप दोहे लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी माहरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। क्या है कि जब हम दोहे लिखते हैं पेपर में तो हमें मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप बीच बीच में ज़्यादा नहीं, कोई 2-4 दोहे तो आप लिख ही सकते हो। इन पंक्तियों को पढ़कर आपके जहन में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वह है भक्ति काल की महान विदुषी मीराबाई। तो इनका जीवन परिचय है। जन्म 1498, जन्म स्थान कुड़की मेड़ता, पूरा नाम मीरा, पति भोजराज, पति का नाम भोजराज, पिता राव रतन सिंह, माता का नाम वीर कुमारी, दादा का नाम राव दूधा। मृत्यु 1557 में हुई। मृत्यु स्थान कौन सा था? द्वारका। मीराबाई अथवा मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। भजन और स्तुति की रचनाएं कर आमजन को भगवान के और समीप पहुंचाने वाले संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। मीरा का संबंध एक राजपूत परिवार से था। वे राजपूत राजकुमारी थी जो मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनकी शाही शिक्षा में संगीत और धर्म के साथ साथ राजनीति व प्रशासन भी शामिल थे। एक साधु द्वारा बचपन में उन्हें कृष्ण की मूर्ति दिए जाने के साथ ही उनकी आजन्म कृष्ण भक्ति की कृष्ण भक्ति की शुरुआत हुई, जिनकी वह दिव्य प्रेमी के रूप में आराधना करती थी। जन्म तथा शिक्षा। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई योधपुर राजस्थान के मेड़ता राजकुल की राजकुमारी थी। विद्वानों में इनकी जन्म तिथि के संबंध में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1430 ईस्वी मानते हैं और कुछ 1498 ईस्वी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनका जीवन बड़े दुख और कष्ट में व्यतीत हुआ था। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी उनकी माता की मृत्यु होगी, इसलिए इनके दादा राव दूधा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। राव दूधा एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था, इसलिए मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। इसके साथ ही उन्होंने तीर तलवार जैसे शस्त्र चालन, घुड़सवारी, रथ चालन आदि के साथ साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई। क्षत्रिय का निर्वाण करवाया था। मीराबाई ने भी अपनी वाणी को
रागों में ही उच्चारित किया है, जिसमें अधिकतर शब्दों में वैरवी राग को देखा जा सकता है। ग्रंथ रचना। वक्तीकालीन साहित्य में मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। पहली है नरसी का मायरा, दूसरा गीत गोविंद टीका, तीसरी राग गोविंद, चौथा राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें निम्नलिखित खंड प्रमुख हैं। नरसी जी का मायरा, मीराबाई का मलार जहाँ मलार राग, तीसरा घरवा गीता या मीरा की घरवी, चौथा फुटकर पद, पांचवा सतवामानु रुसन जा सत्यवामा जीनु रुसन, शेमा रुक्मणी मंगल, सतवा नरसिंह मेहता की हुंडे, आठवां चरित पद। मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। ये पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति है। आंसू से भरे ये पद गीति काव्य के उत्तम श्रृंगार रस कि इसमें महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पद और रचनाओं की वजह से भी है। ये पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति है। आंसू से भरे ये पद गीति काव्य के उत्तम नमूने हैं। मीराबाई ने अपने पदों में श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग विशेष रूप से किया है। भावों की सुकुमारता और निराडंबरी सहज शैली की सरसता के कारण मीराबाई की व्यथा शक्ति पदावली बरबस ही सबको आकर्षित कर लेती है। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान यहाँ भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। संसार के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बनी रही। उनकी कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल रही है। पायो जीत महे तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई की साधु संतों से संगत। डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी की पुस्तक भक्ति काल के प्रमुख कवियों का पुनर्मूल्यांकन में लिखा है कि मीराबाई की भक्ति मात्र एकांगिक नहीं थी। तो ये था हमारा मीराबाई जी का क्वेश्चन। तो कुछ भी पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो पेपर में। तो अगला है हमारा प्रश्न बिहारी लाल। बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595, जन्मभूमि ग्वालियर में, मृत्यु 1663, अभिभावक केशवर राय, कर्म भूमि जयपुर में, कर्म क्षेत्र हिंदी, कवि, मुख्य रचनाएं बिहारी सतसई, विषय जो है श्रृंगार, भाषा हिंदी। आगे चलिए पढ़ते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों का ध्यान जहाँ शिल्प पक्ष पर अधिक रहा, वही बिहारी के यहाँ अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष दोनों मजबूत है। बिहारी का काव्य नीति, भक्ति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी है। बिहारी सतसई में यहाँ नायक नायिकाओं के संजोग पक्षों का वर्णन है, वही नीति संबंधी बातें भी समाविष्ट है। वही प्राग नहीं, मधुर नहीं, विकास एहिम काल अली कली ही सो बंदयो आगे कौन हवाल। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि है। उनका श्रृंगार अनुभव प्रदान है। रीतिकाल के दरबारी माहौल के अनुरूप उनका श्रृंगार वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण एवं दैहिक प्रदान है। पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहु पास, नित प्रतिपुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। बिहारी के काव्य का एक पक्ष भक्ति से संबंधित भी है। हालांकि इनकी भक्ति भावना रीतिकालीन परिस्थितियों के अनुकूल प्रेम व श्रृंगार प्रदान है। बिहारी ने राधा कृष्ण के प्रति इस प्रकार भक्ति भावना प्रकट की है। मेरी व बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी का अभिव्यक्ति पक्ष अत्यंत मजबूत है। भाषा की दृष्टि से देखें तो उनका काव्य घाघर में सागर के समान है। यहाँ एक एक दोहे में भाषा की समास व भावों की समाहार क्षमता दिखाई देती है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात बरे बोन में करत है। नैनन ही सो बात। बिहारी के शिल्प का एक अन्य मजबूत पक्ष उनकी बिंब योजना है। बिहारी सतसई का प्रतीक दोहा बिंबों का भंडार है। अनुभाव आधारित श्रृंगार व दरबारी वातावरण के कारण ये विशेषता कुछ शयादा ही दिखाई देती है। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहीं नट जाए। इसी प्रकार बिहारी की अलंकार योजना भी विशिष्ट है। उनका काव्य अलंकारों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ रूपक, उपमा,
विरोधाभास व अतिशयोक्ति की छटा देखने को मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वे अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष की सभी रीतिकालीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण वे रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी स्थापित हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। तो आप ये प्रश्न पढ़िए, इनको अच्छे से समझिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर सिलेबस ढूंढने की या बुक्स कलेक्ट करने की। बस ये एक कोर्स का पेपर हो गया आपका कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो इग्नो हिंदी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।